बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजी देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें कहा था मेरी शादी वकार से कर दो वरना मैं घर से भाग जाऊंगी। जुलेहा मोबाइल फ़ोन पर बड़े जारहाना और फातिहाना अंदाज में माँ को अपने कारनामे से आगाह कर रही थी। 22 साला जुलेहा ने बाबुल की दहलीज पार करते हुए एक लम्हे के लिए ये भी ना सोचा कि उसके मेहनत कश बाप पर क्या गुजरी होगी। माँ ये सोच सोच कर पागल हो रही थी कि उसकी तरबियत में कहाँ कमी रह गई। इकलौता भाई मोहल्लेदारों को क्या मुंह दिखाएगा, बहनों की शादियां कैसे होंगी। जुलेहा के नापुख्ता ज़हन पर तो बस इश्क का भूत सवार था और उसे किसी की परवाह न थी। वो बज़िद थी कि उसकी वकार के साथ शादी करवा दी जाए। घर वालों ने काफ़ी कोशिश की मगर वो ना समझी और एक दिन मौका देखकर वकार के साथ घर से भागकर किसी दूसरे शहर चली गई। शादी को 5 साल गुजर चुके थे। जुलेहा का शोहर जो एक मोटर मैकेनिक था, 1 साल हुए शहर से कुछ सामान खरीदने गया और वहीं एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। वकार की मौत के बाद बड़ी दुनिया में कोई न था जिससे जुलेहा अपने दुख दर्द बांट सकती, जिससे उसका दिल का गुबार हल्का हो सके। अपने घर वालों को तो बहुत पहले खैर बात कह चुकी थी। वो अक्सर सोचा करती कि मेरे प्यारे वकार, तुमने तो साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और अब देखो मैं और तुम्हारे जिगर का टुकड़ा अली बड़ी दुनिया में अकेले रह गए हैं। एक मर्द के बगैर औरत किस कदर तन्हा हो जाती है ये मुझे अब मालूम हुआ है। जब तक वकार जिंदा था जुलेहा को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़ी, मगर वकार की मौत के बाद उसको घर से बाहर निकलना पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता घर की सारी चीज़ें बिकने लगीं। जुलेहा का वह सहारा लोगों के कपड़े सीना था। वो आस पड़ोस में जाती और लोगों के कपड़े सिलने के लिए घर ले आती, जिससे बस घर का गुजारा हो पाता। वो अक्सर घर का सामान लेने पास की एक दुकान पर जाया करती जो एक 50 साला मकबूल नामी आदमी की थी। मकबूल दुकानदार की किराने की दुकान थी। बीवी उसकी फौत हो चुकी थी और इसके तीनों बेटे शादी के बाद दूसरे शहरों में जा बसे थे। नाज़रीन, औरत को अल्लाह ने यह कुव्वत दी है कि वो मर्द की निगाह को देखकर फौरन पहचान जाती है। मकबूल दुकानदार उसे बुरी नज़रों से देखा करता, हालांकि उस बुढ़े के पोते पोतियां भी थी। जुलेहा सोचने लगी कि मालूम नहीं ये कुछ मर्दों की हवस ख़त्म क्यों नहीं होती। वो चाहती थी कि उसकी दुकान से कुछ ना खरीदे, लेकिन उसके अलावा इतने उधार पर राशन उसे कोई ना देता था। जुलेहा का बेटा अली अब बाकायदगी से स्कूल जाने लगा था, लेकिन उसके जूते और यूनिफॉर्म पुराना था। जुलेहा ने बेटे से कह रखा था कि जब बहुत सारे कपड़े सिलने को आएंगे तो उसे नए जूते और यूनिफॉर्म ज़रूर खरीद कर देगी। अली हर सुबह घर से निकलने से पहले माँ से पूछा करता कि आज ज़्यादा कपड़े सिलने को आएंगे ना, और जुलेहा ना चाहते हुए भी कह देती, हाँ ज़रूर मेरे चाँद, आज ढेर सारे कपड़े आएंगे। अली जब स्कूल से वापस आता तो अपनी माँ से कहता कि अम्मा, गली के सिरे पर जो अंकल मकबूल दुकानदार हैं वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि मुझे वो मुफ्त में टॉफ़ियाँ देते हैं। जुलेहा जब भी दुकान पर जाती तो मकबूल बस उसे मुस्कुराकर आंखें फाड़े देर तक देखता रहता। एक दिन मकबूल दुकानदार ने मौका देकर जुलेहा से कहा कि आपने आगे ज़िंदगी गुजारने के बारे में क्या सोचा है। जुलेहा यह सुनकर दिल ही दिल में बोल उठी कि बुढ़े खूसट, मेरा जो भी प्लान हो तुम्हारा क्या वास्ता ताल्लुक। काश मैंने से 10,000 का कर्ज सामान न खरीदा होता तो मुंह तोड़ देती इस बुढ़े का। और सोची थी कि शादियों का सीज़न आने वाला है, रकम जमा होते ही सबसे पहले इस मनहूस मकबूल का कर्ज लुटा दूंगी। अली के घिसे हुए जूतों और फटे हुए यूनिफॉर्म को काफ़ी पेवंद लग चुके थे। एक दिन तो हद ही हो गई, मकबूल दुकानदार ने एक रिश्ते कराने वाली हुतून भेजी ताकि वो जुलेहा से रिश्ते की बात कर सके। उस औरत ने मकबूल के रिश्ते के साथ ये पेशकश भी की कि राशन के जितने रुपए हैं वो सब छोड़ने को तैयार है, दूसरा वो मालिक मकान का किराया भी अदा कर देगा। जुलेहा का जी चाहा कि हुतून का मुंह तोड़ दे कि उसे ज़रा शर्म न आई उस बूढ़े का रिश्ता लाते हुए, लेकिन फिर ख्याल आया कि जब तक शादियों का सीज़न नहीं आता ज़्यादा कपड़े सिलने के लिए नहीं आएंगे और फिर इस पेट की आग भी तो बुझानी है। चलो मैं तो भूखी सो लूँगी, लेकिन बेचारे अली का क्या कसूर, वो क्यों फाके काटे। जुलेहा ने यह सब सोचते हुए कह दिया कि सोचने के लिए कुछ मोहलत चाहिए। दूसरे दिन अली बहुत खुश था क्योंकि उसके अच्छे अंकल मकबूल ने उसके खराब जूते देखे तो उसे बाजार ले गया और वहां से नए जूते और यूनिफॉर्म खरीद कर दे दिया ताकि जुलेहा का दिल में घर कर सके। जुलेहा का जी चाहा
कि दोनों चीज़ें लेकर वापस जाए और मकबूल के मुंह पर दे मारे। आखिर उसने मुझे भिखारी समझ रखा है क्या? अभी तो मेरे हाथ सलामत हैं, सिलाई कढ़ाई कर लेती हूँ। लेकिन फिर अली का हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने आ गया। वो ये दोनों चीज़ें हासिल करके बहुत खुश था। बहुत दिनों बाद जुलेहा ने उसे इतना खुश देखा था, और वैसे भी जुलेहा रोज़ झूठ बोल बोल कर अब थक चुकी थी, इसलिए उसने दोनों चीज़ें रख ली। अब अली से इंतज़ार में था कि कब अगला दिन शुरू हो और वह ये जूते और यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाए। जब अली स्कूल से आया तो खुशी से उसका चेहरा दमक रहा था। नए यूनिफॉर्म और नए जूतों की खुशी उसे संभाले नहीं संभल रही थी। मकबूल दुकानदार अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका था। अभी 2 दिन ही गुजरे होंगे कि मकबूल दुकानदार ने फिर से रिश्ता कराने वाली औरत को भेज दिया। जुलेहा सोचने लगी कि मैंने इस कमबख्त से सोचने के लिए कुछ मोहलत मांगी थी, मगर इस कमीने से एक पल भी नहीं गुजर रहा। मालूम नहीं ये शादियों का सीज़न कब आएगा। फिलहाल जुलेहा ने मज़ीद वक्त मांग लिया। कुछ दिन बाद मालिक मकान ने जुलेहा से मकान का किराया मांग लिया। जुलेहा पहले ही कर्ज के बोझ तले दब चुकी थी, किराया कहाँ से देती। मालिक मकान ने गली में खड़ा होकर शोर मचाना शुरू कर दिया और जुलेहा से घर खाली कराने का मुतालबा करने लगा। जुलेहा परेशान हो गई कि वो अली को लेकर कहाँ जाए। अपने घर वालों के पास जाती भी तो क्या मुंह लेकर। वो तो अच्छा हुआ हमारी स्टोरी का हीरो मकबूल दुकानदार भी वहाँ मौजूद था। उसने फौरन 3 माह का किराया अदा किया और बात रफा दफा हो गई। शायद यही वजह थी कि शाम को रिश्ता कराने वाली खतून फिर से जुलेहा के पास आ गई। आज अगर मकबूल दुकानदार ने रकम अदा ना की होती तो तुम्हें मकान खाली करना पड़ता। फिर वो इतने माह से घर का राशन भी तो दे रहा है। इस दफ़ा जुलेहा ने कह दिया कि तुम मकबूल से कहो वो तुम्हारा मुंह मीठा कर दे। उसको बोलो जुलेहा ने हाँ कर दी है। आह, जिंदगी भी कैसा वक्त दिखाती है। जुलेहा ने अली को भी समझाना शुरू कर दिया कि अब वो उसके अंकल मकबूल से शादी करने लगी है। अगरचा मकबूल दुकानदार जुलेहा को अभी बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब यही उसका मुकद्दर था, या यूँ कह ले यही उसकी सज़ा थी। माँ बाप को रुसवा करके किसी ने सुख नहीं पाया। आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।